हिंदी साहित्य में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी शेष शुभ। सुषमा मुनींद्र जी की कहानियाँ स्वस्थ मनोरंजन के साथ जीवन मूल्यों की स्थापना करती चलती हैं। यही कारण है कि पाठकों और श्रोताओं की स्मृति में सहज दर्ज भी हो जाती हैं। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी शेष शुभ। सुधी समझदार लोग कहते जरूर हैं कि वर्तमान की बेहतरी के लिए अतीत को भुला दिया जाना चाहिए, पर मनुष्य का उसके अतीत से जुड़ाव कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि समाज में उसके जीवन की परख और वर्तमान का निर्धारण अतीत से मिलान करके किया जाता है। तभी तो गलत निकले गगन गहरवार के दावे। इस वक्त उसकी एकमात्र इच्छा है श्याम पट में लिखी इबारत की भांति ही धारणा की जिंदगी से आलेख को मिटा दिया जाए और उसका साक्षात उस धारणा से हो जो आलेख को मदरिया के बच्चे की तरह छाती से चिपकाए न हो। बदलाव लाने के लिए ध्वंस का कोई एक क्षण ही पर्याप्त होता है। फिर इन दोनों के बीच तो 10 माह की लंबी अवधि गुजर चुकी है। तुम्हें क्या ये ठीक नहीं लगता? धारणा से आगे बढ़, मेरी मानो तो ठीक ये होगा धारणा। पर पहुँचे गगन के आचरण व्यवहार को देखकर धारणा समझ गई है। गगन ने बड़ी नम्रता दिखाकर उसे आलेख सहित स्वीकार जरूर किया था, पर अब वो उस स्वीकार पर अचकचाया हुआ है। धारणा को ये बहुत अस्वाभाविक भी नहीं लगता, क्योंकि उसका मानना है स्त्री पुरुष के उस बच्चे को जिसकी वो माँ नहीं है किसी तरह पोस देती है, पर पुरुष स्त्री के उस बच्चे को जिसका वो पिता नहीं है स्वीकार तक नहीं करना चाहता। पुरुष शायद खुद को कभी भी नहीं बदलते, फिर अपनी जिद पर आ ठहरते हैं। यद्यप ये भी सच है कि आलेख के कारण दोनों के मध्य कुछ असमंजस, असुविधा, आपत्ति की स्थिति निर्मित हो जाया करती है। इसलिए धारणा अपनी ओर से भरपूर संतुलन बनाए रखना चाहती है। वस्तुतः वो जितने बुरे दिन गुजार आई है ये दिन उतने बुरे नहीं हैं और वो इन औसत दिनों को बचाए रखना चाहती है। गगन ने आज पुनः इसी बिंदु से कहना आरंभ किया। धारणा, अब तक तुम इतना तो जान गई हो ना, मैं भला आदमी हूँ। देखना ये है कि उभय पक्षों के लिए उचित क्या होगा। यदि तुम्हारे एक्स इन लॉज चाहते हैं तुम आलेख को उन्हें सौंप दो, तब वे तुम्हें एफडी सौंपेंगे तो ये गलत नहीं है। वे मोहवश अपने स्वर्गीय बेटे को मांग रहे हैं, तो हमें उनकी भावना को समझना होगा। वे भी तो समझें। वे अपने स्वर्गीय बेटे का मुंह नहीं छोड़ पाते, मैं अपने जीवित बेटे का मुंह कैसे छोड़ सकूंगी? आलेख इतना छोटा है कि इसकी सार संभाल मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ, पर वे भी कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। आलेख लाभचंद की निशानी है, उनका वंशधर, जबकि धारणा तुम्हारे और भी बच्चे हो सकते हैं, होंगे ही। और बच्चे हो जाएं तो क्या पहले बच्चे का मोह छूट जाना चाहिए? ये कितनी कठोर बात है। और आलेख उनका वंशधर नहीं, मेरा बच्चा है। इसके लिए जो किया मैंने किया। जहाँ तक वंशधर की बात है तो वहाँ रूपचंद मतलब धारणा का देवर है, जिसके बच्चे खानदान की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे का मोल नहीं लगाती। परिपक्वता पर एफडी से मिलने वाले 2 लाख रुपए मेरे लिए तुच्छ हैं। सच कहूँ तो आपसे मिलने के बाद मुझे पैसे या अन्य किस्म का लोभ नहीं रहा। मैं खुश हूँ। धारणा इसी तरह प्रयत्नपूर्वक माहौल बनाने की गुंजाइश निकालती रहती है। हाँ, पर बात पैसे की नहीं, नैतिकता की है। तुम्हारे सामने अभी भी विकल्प हैं, जिंदगी है, गति है, जबकि वे चुक रही उम्र के दुखी लोग हैं। धारणा उदास हो गई। देखिए, ये पहले ही तय हो गया था कि आलेख हमारे साथ रहेगा। हाँ, पर आलेख की मांग को लेकर चाहे जब उनके फ़ोन कॉल आ जाते हैं, फिर तुम्हारी उनकी कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई, ये सब हमें डिस्टर्ब तो करता है ना। गगन ने मंशा खुलकर जाहिर नहीं की, पर उसका चेहरा जिस तरह शातिर हो रहा था उससे स्पष्ट था उसे आलेख से मोह तो कभी नहीं रहा, पर जब से उसे एफडी से मिलने वाली एक मुश्त राशि की जानकारी मिली है वो आलेख से विमुख हो जाना चाहता है। बताइए तो, आपके बच्चा होता और मुझे छोड़ने के लिए दबाव डालती, तब क्या आप छोड़ देते? अजीब बात है, जो है नहीं मैं उसके संदर्भ में क्या कहूँ। संदेह के दायरे में गगन, संदेह से घिरी हुई धारणा। ऐसी शून्यात्मक स्थिति से छूटना फिर सरल नहीं होता। मानो धारणा को सुरक्षित करने के लिए ही आलेख नींद से जाकर रोने लगा। इन 1.5 वर्षों के घटनाक्रम का उस 2.5 वर्ष के अतिक्रांत शिशु पर पता नहीं कैसा प्रभाव पड़ा कि वो धारणा को न पाकर घबरा जाता है।
धारणा गगन को ताक कर उठी और आलेख को गोद में लेकर हलराने दुलारने लगी। धारणा के ये लगाव गगन को आक्रांत करता है। आलेख के कारण कई बार पति पत्नी के मध्य तारतम्य टूट जाता है। गगन धारणा पर 100% कब्जा चाहता है और आलेख अनायास उसे प्रतिद्वंदी, व्यवधानी नहीं बल्कि शत्रु की तरह लगने लगता है। इधर गगन के विरोध और आक्रोश से सर्वथा निष्प्रभावी आलेख एकदम फ्रेश हो माँ के साथ खेलने का उपक्रम करने लगा। उसने अपने नन्हे हाथ धारणा के चेहरे पर रख दिए। ओह, इस सुकुमार स्पर्श से छूटना कैसे संभव है? ये स्पर्श अभी संबल देने योग्य तो नहीं है, पर यही एक ऐसा स्पर्श है जो पूरी तरह अपना लगता है। जब अचानक लाभचंद ने साथ छोड़ा था तब जीने के लिए यही स्पर्श था। इस बच्चे का सौदा कैसे किया जा सकता है? ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तब पैसे का लोभ क्यों? पैसे का मामला क्या संबंधों में खलल डालेगा? धारणा का संदेह भय में बदलता जा रहा है। वैसे भी वो गगन के साथ उस तरह मित्रवत नहीं हो पाई है जिस तरह अपने दिवंगत पति लाभचंद के साथ थी। पहला अनुभव अधिक वास्तविक होता है क्योंकि वहाँ ज़रूरतमंद वाली थिगली लगी नहीं होती। इस साधन संपन्न घर में अधिकार बोध महसूस नहीं होता। संबंध एक समझौते के अंतर्गत पनप रहे हैं जहाँ दोनों पक्ष खाना पूर्ति ही अधिक करते हैं। भाग्य भी बहुत नाटक दिखाता है। 3 बहनों में सबसे छोटी खूबसूरत धारणा। माता पिता अपनी इस दुलारी पुत्री का यदि विरोध भी करते तो वो विरोध कम, समर्थन अधिक जान पड़ता था। पर भाग्य बाँचना उन्हें नहीं आता था। तभी तो उन्होंने कई लड़कों को अस्वीकार कर दवाइयों का थोक व्यापार करने वाले नए नए व्यवसायी लाभचंद को धारणा के लिए चुना। धारणा ने नहीं सोचा था शिष्ट दिखने वाला लाभचंद मदिरा प्रेमी होगा, और यह तो उसकी सोच में कभी भी नहीं था। जब वो मदिरा छोड़ने का संकल्प कर रहा होगा तब सदा सदा के लिए साथ छोड़ देगा। लाभचंद निकटवर्ती तहसील में बकाया भुगतान लेने गया था। घर पहुंचने से 10-15 मिनट पहले उसने सेल फोन पर धारणा को सूचित किया था। सारे भुगतान मिल गए हैं, वो 10 मिनट में घर पहुंच रहा है। कुछ अच्छा नाश्ता बना कर रखे। इसके ठीक बाद ट्रक को ओवरटेक करते हुए उसका संतुलन बिगड़ गया और वो बाइक समेत घसटता चला गया। स्पॉट डेथ। धारणा हैरान थी। कोई कही गई बात कभी कभी किस तरह सच साबित हो जाती है। 3 महीने पहले लाभचंद ने अपना 3 लाख का जीवन बीमा कराते हुए कहा था, धारणा, मैंने तुम्हारा प्रबंध कर दिया है। यदि मुझे कुछ हो जाए तो? लाभ, तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। लाभचंद का शव देख धारणा को सूझ नहीं पड़ता था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या कर सकती है, क्या कर पाएगी। उसे उस दिन के संवाद याद थे। उसने भावुकता में नींद के कई इंजेक्शन पी लिए। आवाज़ के अगले हिस्से में दवाइयों की दुकान थी जहाँ बैठते हुए उसने ड्रग की काफ़ी जानकारी पा ली थी। मामला आत्महत्या का था। बड़े अनुनय विनय के बाद एक परिचित चिकित्सक ने अपने नर्सिंग होम में धारणा का उपचार किया। उसे देर रात चेत आया। सास आलेख को सामने कर बोली, तुम धारणा, बच्चे के जाने का दुख क्या होता है हमें देखकर भी नहीं समझ पा रही? तुम्हारे बिना आलेख कितना रोया है। हम इसकी माँ तो नहीं बन सकते। इसे कुछ हो जाता तो? दुधमुहे बच्चे का क्लांत कुमलाया मुख देखकर धारणा के आंसू बह चले। ओह, आज का दिन आलेख के लिए सचमुच बुरा था। वो इसके प्रति कितनी कठोर हो गई। उसे अपना दुख दिखता है, ये नहीं दिखता ये निर्दोष बच्चा उसके बिना कैसे रहेगा। लाभचंद का अभाव घर के प्रत्येक सदस्य का दुख था और दुख की तीक्ष्णता एक समान थी। सभी एक दूसरे को इस तरह संभाल रहे थे मानो जीवन भर परस्पर सुरक्षा और संरक्षण देते रहेंगे। तभी तो जीवन बीमा की मात्र पहली किस्त के एवज में धारणा के नाम मिले 3 लाख के चेक को देखकर ससुर तरल हो उठे थे। ये रकम क्या बच्चे की भरपाई कर सकेगी? प्रथा के अनुसार सद्य विधवा पुत्री को कुछ दिन के लिए मायके ले जाया जाता है। धारणा के पिता उसे आकर ले गए थे। धारणा की बेचैनी वहाँ भी कम नहीं हुई। माँ, अब मुझे ससुराल लौटना चाहिए। मेरे और आलेख के वहाँ रहने से अम्मा बाबूजी को ढांढस रहेगा। उसके माता पिता चकित थे। हठी लापरवाह लड़की जीवन के बारीक भावों को समझना कब सीख गई। धारणा की ससुराल वापसी सहज भाव से नहीं हुई। वहाँ रिश्तों के बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस शीघ्रता से ये बदलाव अस्वाभाविक लग सकता है, पर ध्वंस का कोई एक क्षण अविश्वसनीय रूप से बहुत कुछ बदल देता है। तब सामाजिक धारणा कि विवाह 2 व्यक्तियों का मिलन ही नहीं, 2 परिवारों का संयोजन है, चरमरा जाती है।
पति पत्नी ही वास्तविक अर्थों में एक दूसरे को स्वीकारते हैं, शेष सदस्य औपचारिकता का निर्वाह करते हैं। शायद इसीलिए पति या पत्नी के न रहने पर पारिवारिक समीकरण संतुलित नहीं रह पाते, रहते हैं तो वो अपवाद या आदर्श स्थित होती है। सास ने जल्दी ही 1 लाख रुपए मांग लिए। धारणा, ये समय तुमसे पैसे मांगने का नहीं है, पर मजबूरी सब करवाती है। तुम तो जानती हो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं रही। लाभ की कोशिशों से काम जमने लगा था, पर लाभ ने कहाँ से कितना ऋण लिया था कभी नहीं बताया। अब लेनदार दबाव डाल रहे हैं। कहते हुए सास उतनी ही संवेदनशील और शिष्ट थीं जितनी आमतौर पर हुआ करती थी। ठीक है अम्मा, जब वे नहीं रहे तो उनके ऊपर ऋण क्यों रहे, मैं साइन किए देती हूँ। पैसा फसाद की जड़ होता है, तभी तो शहीद के घर भी उसकी शहादत की रकम को लेकर झगड़े होते हैं। पर धारणा का दुख इतना ताज़ा था कि वो उस समय किसी योजना, षड्यंत्र, दुष्चक्र पर विचार तक नहीं कर सकती थी। दुख कितना ही बड़ा हो, एक दिन उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है। दुख इस आधार पर स्थायी अस्थायी होता जाता है कि न रहने वाले से किसकी जिंदगी और भविष्य किस हद तक प्रभावित होगा। यह निश्चित रूप से धारणा के लिए अपूर्णीय क्षति थी, जबकि घर के लोग खुद को संभालने लगे थे। सास ससुर लापरवाह आवारा रूपचंद को घेर कर दुकान में बैठाने लगे। कभी इन्हें रूपचंद की अकर्मण्यता और अक्षमता का बड़ा मलाल था। घर के आगे के हिस्से में दवाई की दुकान थी, जहां लाभचंद की उपस्थिति अनुपस्थित में बैठते हुए धारणा ने ड्रग्स की जानकारी पाली थी। वो ऑर्डर लेती, पैकिंग कराती, डिस्पैच कराती। लाभचंद की व्यस्तता और रूपचंद की आवारगी को देखते हुए धारणा का यह सहयोग सास ससुर को अनुकूल ही जान पड़ता था। अब उस प्रतिष्ठान में रूपचंद को स्थापित कर धारणा को अपदस्थ किया जाने लगा। सास की भ्रकटी तन गई। धारणा, भीतर जाओ, दुकान रूप और बाबूजी संभालेंगे। अम्मा, यहाँ बैठकर मुझे लगता है मैं उनका अधूरा काम पूरा कर पा रही हूँ, समय नहीं बीतता। तो घर का काम करो, कामचोरी की आदत हो गई है। 2 भाइयों वाले जिस छोटे से भावना पूरित घर को धारणा मुकम्मल जहाँ समझ बैठी थी, वहाँ आतंक बरपा होने लगा। व्यवसाय के विस्तार के बहाने रूपचंद ने बचे 2 लाख मांगे। धारणा को पिता की बात याद आई। तुम्हें 1 लाख देने से पहले सोचना था धारणा। और उसने कहा था, पापा वे अच्छे लोग हैं, मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकती। और अब उसे कंगाल कर निष्कासित किया जाना है। उसने रूपचंद को टालना चाहा। रूप, व्यवसाय तो अच्छा ही चल रहा है, आलेख के लिए भी तो कुछ सोचना है। भाभी, आलेख हम सबकी जिम्मेदारी है, मैं ये सब उसी के लिए ही कर रहा हूँ। रूपचंद का दायित्व बोध संदेह जगता था। हाँ, लेकिन ये पैसा आलेख की शिक्षा के काम आएगा। धारणा अधीर हो गई। ये पट्टी बाप ने पढ़ाई, हम नहीं जानते थे, लाभ के जाते ही तुम हमें पराया समझने लगोगी। सास बोली, ऐसा नहीं अम्मा, ये बताएं हमारे बीच पैसा कहाँ से आ गया। यही तो मैं कहता हूँ, पर भाभी तुम पैसे पर कुंडली मारकर बैठना चाहती हो। अरे हम हैं तुम्हारी सुरक्षा और हित के लिए। उसके सामने कुछ झेपा सा रहने वाला देवर ताल ठोंक रहा था। बदलाव सामने था। लाभ का वियोग भले ही द्वितीय नहीं हुआ था, पर पैसा प्रमुख हो गया था। धारणा दुलारी बहू से क्रीत दासी हो गई। आलेख पर सास ने कब्जा जमा लिया। घर के कामकाज में उलझा दी गई धारणा अब खुली हवा और धूप से भी वंचित थी। पहले उसने भावुकता में आत्महत्या करनी चाहिए थी, तो अब निरुपाय हो नींद के इंजेक्शन पी लिए। ससुर तेजी से सोचने लगे। आत्महत्या का मामला है, पुलिस परेशान करेगी। पड़ोसियों को कलह की जानकारी है। फिर नर्सिंग होम की शरण मिली। आयु बाकी थी, धारणा बच गई। ससुर ने धारणा के पिता को फ़ोन किया। पिता तत्काल चले आए। अब तक नेपथ्य में रहे ससुर पूरी नृशंसता के साथ दृश्य में आ गए। यही संस्कार दिए हैं आपने लड़की को? पति के मरने का शोक नहीं, पैसे का बड़ा सोच है। ये लाज नहीं कि क्या खोकर पैसा मिला है, धंधे में लगाने के लिए ही मांग रहे हैं। और ये रोज़ रोज़ आत्महत्या का ढोंग रच हमें बुढ़ापे में कलंकित न करें, हम पहले से ही परेशान हैं। पिता नरम भाव से बोले, धारणा की मानसिक दशा ठीक नहीं है, संभलने का मौका दीजिए। इसे कुछ दिन के लिए ले जाना चाहता हूँ। उभय पक्षों को मिलकर सोचना होगा। धारणा पिता के साथ चली आई। उसने 2 लाख रुपयों को अपने नाम फिक्स डिपॉजिट कराकर पैसा सुरक्षित कर लिया। ये ससुराल वालों की नज़रों में सरासर धोखा था। वे जो षड्यंत्र रच रहे थे, उससे बड़ा षड्यंत्र। सरल दिखने वाली बहू कपटी निकली। उसे वापस आया देखकर उसकी सास चीखने लगी।
यहाँ क्यों आई? 2 लाख का मामला अकेले हल कर सकती हो तो अकेले रह भी सकती हो। हमारा पोता हमें दो और जाओ बाप के घर। धारणा के लिए दूसरा सदमा था। पति खो दिया, अब क्या बच्चा खोना होगा? किस तेजी से खत्म हो जाता है सब कुछ जब खत्म होने पर आता है। ध्वस्त होने लगी धारणा। आलेख के छिन जाने के भय ने उसे आक्रमणकारी बना दिया। घर छोड़ दूंगी, आलेख को नहीं। ये हमारा वंशज है, हम लेकर रहेंगे। ये मेरा बच्चा है, मैं नहीं दूंगा। ससुर एकाएक सास और रूपचंद की ओर पलटे। तुम दोनों की बेवकूफ़ी है, पैसा मांगने में जल्दबाजी दिखाई और लो, पैसा हाथ से निकल गया। सास पछतावे में हाफते हुए बोली, पैसा निकल गया तो इसे भी धक्के मार कर निकालो। धक्के मारने का कष्ट न करें, मैं खुद ही यहाँ नहीं रहूँगी। धारणा हैरान थी, वो इतना कुछ कैसे कह पाई। तो निकल जाए इसी वक्त, आलेख नहीं मिलेगा। सास आलेख को घेर कर बैठ गई। खुला खेल होने लगा। आलेख को धारणा की पहुंच से दूर रखा जाता। दुधमुहा बच्चा माँ के लिए रोता रहता। उसे संभालने में पस्त पड़ती सास उसे धुन देती। सपोला है, हमारा सगा कैसे हो। सास को पशु बनते देख धारणा को सीमा का उल्लंघन करना ही था। कसाई हैं, इतने छोटे बच्चे को मारते हुए आपको तकलीफ नहीं होती। ससुर व रूपचंद बाहर गए हुए थे। उसका लाभ लेकर धारणा ने सास को धक्का दे पसरा दिया और आलेख को छीन लिया। बाबूजी व रूप को अपनी पहरेदारी पर बिठाइए, आपसे तो मैं इसी तरह निपटूंगी। कांड की जानकारी फोन पर धारणा के पिता को देते हुए ससुर झाग छोड़ रहे थे। धारणा पागल हो गई है, ले जाओ वरना ये मरेगी या हम। अंतिम फैसला होना था। तत्काल चले आए पिता। कहने लगे, धारणा को नहीं रख सकते तो इसके गहने, दहेज व सामान व लाभ के नाम की 1 लाख की एफडी जिसकी नॉमिनी धारणा है लौटाइए। उठा ले जाओ टेबल, कुर्सी, अलमारी। घुस जाओ घर में, डाका डालो। ना गहना मिलेगा, ना एफडी, ना आलेख। मनुष्य के भीतर शायद एक हिंस्र पशु हरदम बैठा होता है जो मौका मिलते ही पंजे फैलाने लगता है। धारणा ने आंखें मूंद ली। यदि आत्मा होती है तो लाभ की आत्मा इस समय विलाप कर रही होगी। ये आतंक बरपाता घर क्या वही है जहाँ लाभ की हंसी, आलेख की शिशु लीलाएं, रूपचंद की बेवकूफ़ियाँ, सास ससुर का दुलार हुआ करता था। आज सास की जकड़न से छूटने का प्रयास करता आलेख किस तरह शिथिल हो रहा है। सास के नाम पर आवंटित लॉकर में रखे गहने, एफडी वो छोड़ देगी, पर आलेख को नहीं। आसपास से लोग जुहा आए थे। इस घर में लोगों की रुचि बढ़ गई। बावजूद सहानुभूति के लोगों को एक किस्म का रोमांच भी मिलता है। जुहा आए लोगों में से किसी ने कहा, इतना छोटा बच्चा बिन माँ के नहीं रह सकता और संबंध इस तरह खत्म नहीं होते। अभी ना आप विवेक से काम ले रहे हैं, ना आपकी बहू। सास कहने वाले को ताकने लगी। मौके का लाभ ले धारणा ने आलेख को छीन लिया। पापा चलिए, मेरा जी घबरा रहा है। पिता जाते जाते कह गए, हम गहने और एफडी लेकर रहेंगे, वो धारणा का स्त्री धन है। हाथ झाड़ कर चले जुआरी। धारणा कारा से छूटकर अपेक्षाकृत खुले माहौल में आ गई, पर उसके सामने सोचने को कुछ नहीं था। एक शून्य था और उसे उस शून्य से शुरुआत करनी थी। कैसे किसी एक के न रहने पर किसी की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। धुंधले दिन, स्याह रातें, सब कुछ अस्पष्ट। वो दिनों तक निष्क्रिय पड़ी रही। दोनों पक्ष सामरिक तेवर अपनाते हुए एक दूसरे को अधिक से अधिक प्रताड़ित कर लेना चाहते थे। इधर से गहने और एफडी पर दावा, उधर से आलेख पर। समझौते की कोई संभावना नहीं। धारणा दोनों पक्षों की घृणा व आक्रोश देखती रही। लाभ की प्रथम पुण्यतिथि पर उसे न बुलाकर ससुराल वालों ने मानो लाल झंडी दिखा दी। घटनाक्रम की प्रमुख पीड़ित धारणा थी। दुख का सबसे अधिक प्रभाव उस पर पड़ा था। उसकी जिंदगी अनिश्चित हो गई थी, पर उससे संबंधित फैसले दूसरे कर रहे थे। वो कैसा महसूस कर रही है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं था। उसके माता पिता व दोनों बड़ी बहनें उसके पुनर्विवाह को लेकर विमर्श करने लगे। बड़ी बहन निष्ठा के पास तो एक अच्छा प्रस्ताव भी था। निष्ठा ने फ़ोन पर संपर्क साधा। पापा, धारणा को जीने का एक मौका मिलना चाहिए। गगन गहरवार एक निजी कंपनी में अच्छे वेतन पर काम कर रहा है। पत्नी मर चुकी है, कोई बच्चा नहीं है। गगन को पूरी स्थिति बता दी है। वो आलेख को अपनाना चाहता है। धारणा को समझाइए, ऐसा प्रस्ताव फिर नहीं मिलेगा। धारणा की उम्र बढ़ती जाएगी, तब परेशानी होगी। गगन पत्र व्यवहार करेगा। वांछित प्रस्ताव को लेकर माता पिता आशावान हो उठे। गगन के पत्र ने तो उन्हें संभावनाओं से भर दिया।
भगवान ना करे ये किसी पर बीते। मैं आपकी पुत्री को दोषी नहीं पाता। मेरे प्रस्ताव को सहानुभूति नहीं, मेरी आवश्यकता समझें। मैं प्रस्तुत हूँ। इतनी सुंदर लिखावट, ऐसे आदर्श विचार और इतनी शालीनता। माता पिता धन्य हुए। सचमुच ऐसा प्रस्ताव फिर नहीं मिलेगा। चूंकि संभावनाएं कभी नहीं मरती, गोया धारणा को एक दिन भावुकता से बाहर आना ही है। यह विकल्प आघात नहीं था, पर धारणा को आघात की तरह लगा। पापा, आप मुझे क्यों नहीं रखना चाहते, वो भी इन परिस्थितियों में? मेरे प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं रही, वो प्रेम भी नहीं रहा जो मैं आप लोगों से पाती रही हूँ। आप मुझे नहीं रखना चाहते, तब क्या भरोसा आपके गगन महाशय जिंदगी भर मेरा व आलेख का टेका लेंगे ही। सुनकर माँ की आंखें बह चलीं। पिता ने विवेक से काम लिया। हम दायित्व से नहीं बच रहे हैं धारणा, हम अपनी ज़िंदगी जी चुके, जबकि तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हमारी चिंता यह है हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा। माँ, तुम्हें तो रोने से फुर्सत नहीं, पापा को समझाओ। मैं घबरा गई हूँ। मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है और मैं पार्लर चलाना चाहती हूँ। मैं अकेले अपनी समस्या हल कर लूँगी। माँ रोती रहीं। पिता ही बोले, अकेले रहना बहुत कठिन है। सिंगल वुमेन का चलन अभी महानगरों में ही आम नहीं है, छोटे शहरों कस्बों में तो अस्वाभाविक ही है। भावुकता छोड़ो, आज एक अच्छा विकल्प सामने है। फिर जब तुम खुद को तैयार कर पाओ तब शायद न रहे। पिता की बात को माँ ने आगे बढ़ाया। और फिर धारणा, तुम्हारा पहला अनुभव इतना अच्छा तो नहीं रहा कि उसकी स्मृति में जी लोगी। लाभ के मदिरा पान को लेकर तुम दोनों में बड़ा विवाद था। स्मृतियाँ कितनी ही मधुर हों, सहारा नहीं बनती। माँ, ये विवाह उस मुआवजे की तरह होगा जब मुआवजा पाने का संतोष उतना नहीं होता जितना उसको खो देने का संतोष, जिसके बदले मुआवजा मिलता है। मैं अब किसी अन्य के साथ सामान्य भाव से नहीं रह सकती। बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम चाहिए। पिता बोले, आज की आधुनिकतम पीढ़ी किसी भी कीमत पर सुविधाजनक जिंदगी चाहती है। तब तुम्हारी भावुकता को क्या नाम दिया जाए? व्यक्ति सबसे पहले है, उसे अपने लिए जरूर सोचना चाहिए। तुम भी सोचोगी धारणा, पर तब कोई विकल्प सामने ना होगा। ये विकल्प खराब शुरुआत ना हो। तुम्हें नकारात्मक सोच से बचना होगा। ठीक है पापा, आपकी बात को ही आजमाया जाए। अब तो मुझे ज़िंदगी भर एक दुख से दूसरे दुख की ओर ही चलना है। स्त्री कभी भी 100% स्वतंत्र नहीं होती। उसका मस्तिष्क बंधक होता है, उस पर विभिन्न मत थोपे जाते हैं और उसे उन थोपे हुए मतों में से एक अपने लिए चुनना होता है। गगन गहरवार ने पहली बैठक में सबको प्रभावित कर लिया, कुछ हद तक धारणा को भी। आदमी सज्जन है, तभी तो आलेख को अपनाना चाहता है। तो क्या ये दूसरी पारी क्षतिपूर्ति साबित होगी? आरंभ में ऐसा ही आभास मिला, फिर जल्दी ही स्पष्ट हो गया। गगन ने धारणा को तो अपना लिया है, पर आलेख को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। भावना और व्यवहार में भिन्नता होती है। आलेख की जो मासूम चेष्टाएं धारणा को मोदमग्न कर देती, गगन को खिन्न करती। धारणा, मैंने इतना रोने वाला बच्चा नहीं देखा। बच्चे तो रोते ही हैं, अब तो ये बड़ा शरीफ हो गया है, पहले रात भर रोता था। आज क्या ये रोता ही रहेगा? मेरे लिए फुर्सत कब मिलेगी तुम्हें? बस सोया जाता है। धारणा समझती थी आलेख ना होता तो संबंध बेहतर होते, पर वो आलेख को अपने से विभक्त कर कुछ सोच नहीं सकती थी। गगन को भी दोषी नहीं पाती थी, क्योंकि पिता बने बिना वो नहीं जान सकता था बच्चे जिंदगी का सबसे सुंदर पक्ष होते हैं। आलेख गगन को घर में देखता था, अतः उसे देखकर पुलकने लगता, मानो कहना चाहता हो, तुम मुझसे मित्रता नहीं करने चाहते तो लो, मैं किए लेता हूँ। धारणा माहौल बनाने लगती, पापा के पास जाओगे बेटा? लीजिए इसे। पापा संबोधन अजीब लगता है, आदत जो नहीं। गगन अनमयस्क हो जाता। और अब जब से गगन को एफडी की जानकारी मिली है, मानो आलेख से छुटकारा पाने का कारगर सूत्र हाथ लग गया है। गगन के लिए संभावित राशि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना आलेख से मुक्त होना। इधर धारणा अपनी इस दूसरी गृहस्थी में इतनी व्यस्त रही कि एक तरह से एफडी और आभूषणों को भूल चुकी थी। उधर पिता व ससुर का टेलीफोनिक समर जारी था। ससुर ने पता नहीं कहाँ से गगन का फ़ोन नंबर पा लिया। वे गगन को भ्रमित करने लगे कि धारणा कितनी बुरी है, और जब उसने दूसरा ब्याह रचा लिया तब आलेख पर उसका हक नहीं बनता है। गगन को बीज मंत्र मिल गया था। धारणा, तुम्हारे ससुर की बौखलाहट बताती है वे परेशान हैं।
आखिर उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है। आलेख को मांगना मेरे विचार से तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि यह सद्भाव से हो जाए तो समाज के लिए उदाहरण होगा। तुम्हारे समाप्त प्राय संबंध पुनः बन जाएंगे। तुम आलेख से मिलने जा सकती हो, आलेख हमारे पास आ सकता है। और कल जब आलेख सवाल करेगा, तुम ही हो मेरी माँ जिसने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मुझे छोड़ दिया, तब मैं उससे दृष्टि मिला सकूंगी। पर उनके कुछ अरमान जरूर होते तो मेरे साथ सद्व्यवहार करते। मैं आलेख की सौगंध लेकर कहती हूँ, वहीं ज़िंदगी बिता देती। पर लाभ क्या गए, उस परिवार के लिए मैं भी मर गई। मेरे सास ससुर बूढ़े हो चुके हैं, वे कब तक आलेख की परवरिश कर सकेंगे। बाद में ये रूपचंद के संरक्षण में रहेगा और रूप अपने बच्चों को प्रमुखता देगा, ना कि इसे। कहना चाहता था गगन, ऐसा होना प्राकृतिक होगा। धारणा मुझे डर है जब कभी मेरा बच्चा होगा उस पर आलेख की वजह से कोई संकट, व्यतिक्रम, दुष्प्रभाव न पड़े। इससे भी पहले ये कि कोशिश करके भी मैं आलेख को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। बोला, धारणा तो अपनी जगह सही हो, पर कभी कभी अपने से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है। धारणा स्पष्ट देख रही थी। ये कहते हुए गगन कितना चतुर बल्कि घाक प्रतीत हो रहा था। जिस घर में हम माँ बेटे को संरक्षण नहीं संकट मिला, मैं उस घर को याद नहीं रखना चाहती। मैं वही करूँगी जो मेरे बच्चे के हित में होगा। इसके लिए गहने पैसे तो क्या, मैं बहुत कुछ छोड़ सकती हूँ। कहने के साथ ही वो समझ गई कुछ गलत कह गई है, अतः संभल कर बोली, क्या हम ये सब भूल कर अपनी तरह से नहीं जी सकते? तुमसे बात करने का कोई लाभ नहीं, तुम मुझे दिक करने लगी हो। गगन ने 2 तकिए उठाए और कला कक्ष में सोने चला गया। अब यही होने लगा था, और तब आलेख की नन्ही मुट्ठियों पर धारणा का भरोसा बढ़ने लगता था। धारणा का उच्चाटन बढ़ता गया, यांत्रिक जिंदगी त्रस्त करने लगी। उन्हीं दिनों पिता का फोन आया। धारणा, बैंक अधिकारी से बात की है, एफडी गुम होने का एफिडेविट देना होगा, दूसरी एफडी बन जाएगी, यहाँ के बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगी, तुम्हें आना होगा। गगन ने बड़ी उम्मीदों से उसे विदा किया, कोई फैसला करके ही आना। और धारणा ने फैसला किया, आलेख की बलि नहीं देगी। गगन का अध्याय समाप्त होता है तो हो। ये पहली बार हुआ जब वो अपना स्वतंत्र मत दे रही थी। पापा, माँ, मैं आलेख को नहीं छोड़ सकती। गगन का साथ छूटता है तो छूटे, ये मेरी जिद है। आप लोग मुझे रख सकें तो ठीक, वरना किराए पर एक कमरा लेकर मैं पार्लर खोलने की योजना बना रही हूँ। उसने माता पिता का मत जानना नहीं चाहा। अपने कमरे में गई और गगन को संक्षिप्त पत्र लिखने लगी। आप स्वस्थ सानंद होंगे। यहाँ मैं आलेख ब्यूटी पॉइंट के नाम से पार्लर का शुभारंभ करने जा रही हूँ। शेष शुभ। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी शेष शुभ। जीवन में आए कठोर दुर्भाग्य की पथरीली जमीन पर चलते हुए कोई भी स्त्री अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी थी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।